वल्लदीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात देते हैं। वल्लदीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के। ये बार बार मैं मज़मून बयान करता हूँ, अहले जन्नत की अलामत क्या है कि बीवी के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, ना हैंड प्रैक्टिस का रास्ता है। अल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ दे, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने जो हैंड प्रैक्टिस वाला मसला बयान किया वो बिल्कुल गलत है। इसलिए हम कहते हैं मसाइल मुफ्तियान किराम का काम है। उन्होंने कह दिया कि मजबूरी में जायज़ है, कहीं भी जायज़ होने की हमारे पास कोई शरई दलील मौजूद नहीं है। कुरान ने साफ तौर पे मना किया है। डॉक्टर लोग आम तौर पर इसको प्रोमोट कर रहे होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक भी चूंकि मेडिकल साइंस के डॉक्टर हैं ना, तो डॉक्टर लोग कहते हैं यार स्ट्रेस खत्म करने के लिए। भाई दुनिया में सिर्फ स्ट्रेस ही कोई मसला नहीं है। स्ट्रेस आप शरीयत की हुदूद में रह के तो खत्म कर सकते हैं। शरीयत की हुदूद टूट रही है तो फिर स्ट्रेस नेमत है अल्लाह के लिए। देखो रोजे में भी स्ट्रेस होती है ना, दिल तड़पता है, मुंह में बदबू भी पैदा हो जाती है बहुत ज्यादा खाली पेट रहने से, लेकिन नबी ने क्या फरमाया, वाला खलूफु फमिस्साइम अहब्बु इलल्लाहि मिनल मिस्क। अल्लाह को बदबू से कितनी नफरत है, लेकिन रोजेदार की मुंह की बदबू अल्लाह को मुश्क अंबर से ज्यादा महबूब है। अल्लाह को मैला कुचैला रहना पसंद है या साफ सुथरा? बताओ। मेडिकल साइंस भी कहती है भाई नीट क्लीन होना चाहिए बंदा। अल्लाह मियां भी ये कहते हैं, तभी मिसवाक का हुक्म दिया, नहाने का हुक्म दिया, खुशबू का हुक्म दिया, साफ कपड़े पहने, पाक कपड़ों। लेकिन जब हम हज करने जाते हैं तो अल्लाह को मैला कुचैला हाजी ज्यादा पसंद है। अब डॉक्टर तो वहां भी कहेगा यार ये मैल कुचैला एक्चुअली जर्म्स एक्चुअली। भाई अल्लाह के लिए अब मैला कुचैला क्या है? परागंदा बाल, लंबा सफर, लंबा एहराम। तभी तो हज क़िरान सबसे अफजल है। एक ही एहराम में हज भी करो और उसी एहराम में उम्रा भी करो, ताकि एहराम लंबा हो जाए। क्योंकि जितना एहराम लंबा होगा खुशबू नहीं लगा सकते आप, बाल नहीं काट सकते, कंघा नहीं कर सकते। तो देखो लो जो लंबे हज करते हैं ना, एहराम यहीं से बांध के जाते हैं, थोड़े दिनों में ऐसा लग रहा होता है मरीख से आए हुए हैं, ये पता नहीं कहां से आए बंदा। तो अल्लाह को यही पसंद है, हाजी ऐसे ही पसंद है। नहाने की इजाजत है हज में, साबुन नहीं लगाओ, खुशबू नहीं लगा सकते। तो बस अल्लाह का एक निजाम है, नॉर्मल रूटीन से अल्लाह ने हाजी को क्या कर दिया, हटा दिया अल्लाह ताला ने। इस्लाम में बाल रखने का हुक्म है, क्योंकि हदीस में आता है अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। तो बालों में क्या है? जमाल। यही वजह हमारे नबी बाल रखते थे, बड़े बाल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन हज में क्या है? बोलो बाल कटा दो। अच्छा मुझे लोग कह रहे हैं आपके क्यों हैं, अब तो उम्रा किया आपने। एक साहब कहने लगे इसमें तो 6 उम्रें और हो सकती हैं, इतने बड़े बाल हैं। तो भाई मैंने कहा कसर भी तो है ना, हमने ट्रेन कई दफा करा ली, अब क्या है? कसर भी सुन्नत है, वो भी ठीक है। तो बहरहाल बड़े बालों में जीनत है, लेकिन हज में क्या होता है? दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा। तो बस वो अल्लाह का हुक्म है कि यार मेरे हुक्म को फॉलो करते हो कि नहीं करते। तो इसी तरह आपको जितनी मर्जी टेंशन हो, उस टेंशन को खत्म करने के लिए हैंड प्रैक्टिस की आपको इजाजत बोलो नहीं है। उसका खत्म करने का एक ही तरीका है, निकाह कर लो जाके। मजबूर होके करोगे, किसी का भला तो हो जाएगा ना, किसी की बच्ची का, किसी औरत को ठिकाना तो मिल जाएगा ना। तो इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत काबिल एहतराम, अल्लाह बहुत दीन का काम ले रहा है, मगर ये मसला बिल्कुल सही नहीं बयान किया। एक तो 3 तलाक का मसला भी उन्होंने गलत बयान किया, वो बाद में अब उनकी राय वैसी रही भी नहीं है, उसमें लचक पैदा हो गई है। तो लोगों ने बहुत दफ़ा ऐसा किया, 3 तलाक दे के जी डॉक्टर जाकिर नाइक का क्लिप आया तो बीवियों को रख लिया। मैंने बार बार बताया ये हराम है। 3 तलाक कुरान ने बयान किया, हदीस ने बयान किया, सहाबा का इजमा है, 3 होती हैं, बीवी हलाल नहीं होगी। खुदा के गजब को मत दावत दो। डॉक्टर जाकिर नाइक काबिल एहतराम है, लेकिन अबू हनीफा से ज्यादा इल्म नहीं है उनके पास, इमाम शाफी से ज्यादा इल्म नहीं है, इमाम मालिक से ज्यादा इल्म नहीं है, अहमद बिन हम्बल से ज्यादा इल्म नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक बुखारी के हवाले दे रहे हैं और अहमद बिन हम्बल बुखारी के उस्ताद हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इमाम बुखारी के उस्ताद हैं अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी अहमद बिन हम्बल के उस्ताद हैं, इमाम मोहम्मद इमाम शाफी के उस्ताद हैं, इमाम अबू हनीफा इमाम मोहम्मद के उस्ताद हैं, और इमाम मालिक बकिया 3 इमामों के उस्ताद हैं। और ये ताबीन तबा ताबीन के दौर के लोग हैं। पूरी उम्मत ने इन पे एतमाद किया है, और उस वक्त एतमाद किया है जब ये 2 नंबरियां नहीं थी, इस तरह के मंजन नहीं बिक रहे थे मार्केट में। नेक लोग थे, परहेजगार लोग थे, वो खुद साहिब इल्म थे। उस वक्त जिन लोगों पर एतमाद किया गया ना, तो मसाइल में वो लोग ज्यादा काबिल एतमाद हैं। आज के स्कॉलर्स की हर बात नहीं ली जाएगी। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अच्छा मेरे भाई हम चलते हैं आगे। अच्छा डॉक्टर जाकिर नाइक बेचारे उन्हें वो मसाइल बताना भी छोड़ दें, लेकिन पब्लिक ने उनको छोड़ा नहीं। जब भी कोई जाता है हजरत आप मसाइल ना बताया करें, वो कहते हैं भाई मैं नहीं बताता यार,
वो एक दफा शिकायत कर रहे थे कि जो आता है ना एक ही बात लेके आता है। तो इसलिए कहीं मेरा पैगाम जा रहा है ना लोगों तक, कोई डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जाए ना तो काइंडली ये वाली बात उनसे ना करे, जाए तमीज से मुलाकात करे, सलाम दुआ करे, और उनके इदारे के लिए कोई ताउन करना है तो ताउन करे और पतली गली से आ जाए। जो जा रहा है कि हजरत आपने वो मसला बयान किया तो वो मसला बयान किया, वो कह रहे भाई मुझे छोड़ दो यार मेरे हाल पे, चलो आगे मेरे भाई। जो काम वो कर रहे हैं उसमें उनके साथ ताउन भरपूर तरीके से करना चाहिए। जिस गैर मुस्लिमों को दावत देना, कितने लोगों को मुसलमान कर लिया, और कितना कतर की गवर्नमेंट ने भी बुलाया ना। लोग पहले कहते थे कि इस्लाम तलवार से फैला है, अब लोग कहेंगे इस्लाम फुटबॉल से फैला है। पहले मशहूर था कि इस्लाम किससे फैला है, तलवार से। उलमा ने बताया नहीं जी अखलाक से फैला है, अपना अखलाक से फैला है ना तलवार से फैला है। इस्लाम किससे फैला है, फुटबॉल से। कतर में फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ ना, पता नहीं कितने लोग मुसलमान हो गए डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथ पे। तो इस चीज़ में उनके साथ भरपूर ताउन करना चाहिए, और हर वक्त जाके तंज करना, ताने करना, ये चीज़ बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। चलो मेरे भाई हम आगे चलते हैं। तो अल्लाह मियाँ ने यहाँ पर बताया कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करते सिवाय अपनी बीवियां और बांदियों से। बांदियों का सेटअप आजकल क्या हो गया है, खत्म। बैनुल अक़वामी मुआहिदा है, अब कोई किसी को बांदी नहीं बना सकता। कोई औरत आके बांदी बनना भी चाहे ना कि मैं आज से आपकी गुलाम हूँ, लौंडी हूँ, नहीं हो सकता ये। समझते हो, इस्लाम ने आजाद औरत को ये राइट ही नहीं दिया कि वो किसी की बांदी बन जाए। वो सिर्फ जंगों में कैद हुआ करती थी, और पूरी दुनिया में ये था कि ये मुआहिदा था। अब वो पूरी दुनिया में मुआहिदा हो गया है कि अब जंगों में जो कैद होगी वो बांदी नहीं बनेगी। तो इस्लाम ने मुआहिदे की पाबंदी का हुक्म दिया है, समझते हो, क्योंकि इस्लाम में कोई लाजमी हुक्म नहीं था बांदी बनाओ। तो इसलिए अब आपके पास एक ही ऑप्शन रह गया है। वो ऑप्शन क्या रह गया है, बीवी। तो 4 शादियों की इत्तिफाक से अल्लाह ने इजाजत दी हुई है। वो मुझे नहीं बुरा भला कहा करूँ, अल्लाह ने दी हुई है, अदल की शर्त के साथ, हुकूक की बराबरी के साथ। तो वो आप अगर करना चाहें तो मेरी तरफ से मुझे कोई शिकायत आपसे बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे, मैं कौन होता हूँ, अल्लाह को नहीं होगी। जब अल्लाह को नहीं होगी तो सोसाइटी गई तेल ले, सोसाइटी की ऐसी की तैसी।